अगर ये सम्राट चौधरी जी को 2005 के बाद विकास दिखाई देता है तो फिर आप कहां से पैदा होगा भाई? आप किसके साथ जाएंगे, कब कहां रहेंगे? आपकी ना कोई नैतिकता है और ना कोई नियत है। आप सिर्फ कुर्सी के लिए चिपकने के लिए यहाँ से वहां से वहां बिन पेंदी के लोटा है जो कभी भी कहीं भी डोल सकते हैं। अगर हम भी आपके ऐसा फर्जी डिग्री बना सकते थे तो सम्राट चौधरी जी, आपके पिताजी जिस कैबिनेट के मंत्री थे ना, उस कैबिनेट में हमारे दो मुख्यमंत्री थे, तो आप हमारे ही मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री थे, तो आप अगर डिग्री बना सकते थे तो हम अपनी डिग्री नहीं बनवा सकते थे? तो सबसे पहले तो जिस थाली में खाए उसी थाली में ये लोग छेद करने वाले लोग हैं, ठीक है। जिसका नमक खाए उसी के साथ नमक हरामी करने वाले लोग हैं ये लोग। कि ऐसी डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री की इंटायर साइंस की डिग्री हो या सम्राट चौधरी की पीएफसी की डिग्री हो, ताकि और भी लोग पढ़े ऐसे कोर्स को करने के बाद डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री लोग बने। भाई, जो आदमी 10वीं पास नहीं किया वो डॉक्टरेट की डिग्री लेकर घूम रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजद प्रवक्ता हैं शान परवेज, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अब सम्राट चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में उनको डिग्री के लेकर के सवाल पूछते हैं तो फंस जाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं बिहार के अंदर ओरिजिनल विकास 2005 के बाद हुआ है। तो सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए था कि ये सवाल पत्रकारों से पूछने की जगह पर या राष्ट्रीय जनता दल से पूछने की जगह पर उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि अगर ओरिजिनल विकास बिहार के अंदर 2005 के बाद आया है तो सम्राट चौधरी कहां से आ गए, है ना। तो सबसे पहले तो जिस थाली में खाए उसी थाली में ये लोग छेद करने वाले लोग हैं, ठीक है। जिसका नमक खाए उसी के साथ नमक हरामी करने वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बिहार जानता है। आज तो तिलमिलाट कैसे नहीं करे? अरे चर्चा कैसे नहीं? डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है, चर्चा करिए। डिप्टी सीएम किस प्रकार से बने हैं अब उस पर चर्चा कीजिए। आप बताइए कि जो आदमी 10वीं पास नहीं किया वो डॉक्टरेट की डिग्री लेकर घूम रहा है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है? जवाब इसको देना चाहिए। आप कामराज यूनिवर्सिटी से होके आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले बताइए। पीएफसी में आप बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर ले या आप सम्राट चौधरी जी की बात कर ले, प्रधानमंत्री जी के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। अब बताइए कि वो डिग्री कहीं और किसी दूसरे लोगों के पास आई नहीं है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वो डिग्री दूसरे को कराती ही नहीं है। तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए थोड़ी डिग्री चाह रहे हैं भाई कि ऐसी डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री की इंटायर साइंस की डिग्री हो या सम्राट चौधरी की पीएफसी की डिग्री हो, ताकि और भी लोग पढ़े ऐसे कोर्स को करने के बाद डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री लोग बने। भाई, तो बिहार के नौजवानों के लिए ऐसे डिग्री को तो खोल देना चाहिए, तो ऐसे डिग्री को आप सार्वजनिक कर देना चाहिए। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं ना कि अगर आपको हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में पता करना है तो जाइए कामराज यूनिवर्सिटी, जाके वहाँ पता करिए। पढ़ाई लिखाई के बारे में आप बताइएगा कि यूनिवर्सिटी बताएगा? और यूनिवर्सिटी ने तो बता ही दिया कि आपकी कोई डिग्री नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री होगी, श्रीमान, जैसे आपका अगर कोई डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं या आपने एमबीबीएस करा या आपने मास्टर्स करा, आपने बैचलर्स करा, तो आपने जो डिग्री किया वो सार्वजनिक है। दुनिया में हजारों लाखों लोग उस डिग्री को लेकर रखे हैं। ये केवल और केवल प्रधानमंत्री के हो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और सम्राट चौधरी की पीएफसी की डिग्री, ऐसा करके कोई कोर्स केवल दुनिया में 2 ही आदमी के लिए बना था, पीएफसी के लिए सम्राट चौधरी और इंटायर पॉलिटिकल साइंस के लिए नरेंद्र मोदी। तो मैं चाहता हूं भाई कि इतना सक्सेसफुल डिग्री जिसमें इतना बड़ा बड़ा स्कोप है कि प्रधानमंत्री बन सकता है बच्चा लोग, जो डिप्टी सीएम बन सकता है बच्चा लोग, तो वैसे डिग्रियों को तो सार्वजनिक कर देना चाहिए। बिहार के लगभग बच्चों को पढ़ाइए कि भाई आगे जाके भविष्य में लोग प्रधानमंत्री बने ऐसी डिग्री पढ़ के। अरे सर जी, आप राजद के नेता हैं, आप डिग्री पे वमंडन खड़ा करिएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपके नेता को 9वीं फेल बताते हैं तो आप कैसे डिग्री पे सवाल? हमने तो कहा कि डिग्री फर्जी नहीं बनाई। हमने तो कहा हम क्रिकेट खेल रहे थे और खेल को आप बराबर की अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। खेल का विश्वविद्यालय बन रहा है, खेल कोटा से नौकरियां होती है, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। हमने तो कहा ही नहीं कि हम डिग्री लेके होल्डर है। अगर हम भी आपके ऐसा फर्जी डिग्री बना सकते थे तो सम्राट चौधरी जी, आपके पिताजी जिस कैबिनेट के मंत्री थे ना, उस कैबिनेट में हमारे दो मुख्यमंत्री थे, तो आप हमारे ही मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री थे, तो आप अगर डिग्री बना सकते थे तो हम अपनी डिग्री नहीं बनवा सकते थे? तो हमारे अंदर ईमानदारी बाकी थी, जो सच्चाई थी वो सच्चाई हमने रखा है। काम अच्छा नहीं हुआ होगा तो चले गए उधर, अब बीजेपी के साथ हैं, वहाँ डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर ये सम्राट चौधरी जी को 2005 के बाद विकास दिखाई देता है तो फिर आप कहां से पैदा होगा भाई? आपके पिताजी क्या कर रहे थे? आप ये तय कीजिए और मीडिया के सामने आके बोलिए कि मेरे पिताजी अच्छे कैबिनेट मंत्री नहीं थे।
एक अच्छे कैबिनेट मंत्री के तौर पे शकुनी चौधरी जी को हम नहीं देखते हैं। आप सम्राट चौधरी से पूछिए ये बात। शकुनी चौधरी जी का एक भाषण भी वायरल होता है भागलपुर वाला, देखेंगे नहीं? फिर आज जिस कैबिनेट की आप तारीफ कर रहे हैं, कल इसी कैबिनेट के लिए मुरेठा बांध के घूम रहे थे। कैबिनेट खत्म करेंगे और मुख्यमंत्री को सत्ता से उतारेंगे, आप मुरेठा खोलेंगे, आपका माथा भी मुड़ा गया और कुर्सी से भी नहीं उतरे। तो आरजेडी के साथ थे, इस्तीफा दिए हैं, तब ना मुरेठा तो आरजेडी को हटाने की बात नहीं कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारेंगे। तो यार आपका माथा का बाल उतर गया मगर मुख्यमंत्री रह गए। फिर उसी में चले गए आप। तो आप किसके साथ जाएंगे, कब कहाँ रहेंगे? आपकी ना कोई नैतिकता है और ना कोई नियत है। आप सिर्फ कुर्सी के लिए चिपकने के लिए यहाँ से वहाँ बिन पेंदी के लोटा है जो कभी भी कहीं भी डोल सकते हैं। तो फिर इस बार 20 महीने में नौकरी देने का तेजस्वी यादव वादा कर दिया, कहाँ से लाइएगा इतनी नौकरी? अब ये चर्चा हो रही है। हमने कहा 7.5 लाख 5 लाख लोग नौकरी दिया, हम 10 लाख का कमिटमेंट करके आए। हमारी 17 महीने की सरकार में 5.5 लाख नौकरी दे दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम बन गया। किसी भी सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई थी जिसने 17 महीने के कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी हो। ये लोग कहते थे कि नहीं हो पाएगा, कहां से आएगा। आज अगर हम कह रहे हैं कि हम 20 दिन में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक अध्यादेश पास करेंगे और 20 महीने में प्रत्येक घरों में एक लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो ये लोग कह रहे हैं कहां से करेंगे? तो आप हमसे पहले पूछेंगे, मेरा ब्लूप्रिंट लेने से पहले आप इनसे पूछिए श्रीमान कि आप पहले माफी मांग लीजिए कि हमसे मेरे बस की बाहर की बात है, फिर इसके बाद हम अपना ब्लूप्रिंट दे देंगे आपको। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर और देश के अंदर 65% पिछड़ों के आरक्षण की पक्षधर है। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से संघ और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर और देश के अंदर रिजर्वेशन कोटा को समाप्त करने का काम किया, और समाप्त किस माध्यम से किया गया? वहां पे थर्ड पार्टी बिचौलिया घुसा दिया गया। हर नौकरी में सरकार को लोगों की जरूरत है, मगर सरकार डायरेक्ट बहाली ना करके सरकार बिचौलिया के माध्यम से बहाली करता है, थर्ड पार्टी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो सरकार का तो पैसा लग रहा है ना। हम किसी एक प्यून के लिए हम पहले बिचौलिया को पैसा दे रहे हैं, बिचौलिया थर्ड प्यून को पैसा दे रहा है, तो हम प्यून की बहाली डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे? केवल और केवल इस वजह से कि अगर प्यून बहाल हो जाएगा सरकारी कोटा पर तो वो आरक्षण का लाभ उठाने की बात करेगा, वो आरक्षण की मांग करेगा। तो आपने आरक्षण को समाप्त करने के लिए सारी नौकरियों को आपने थर्ड पार्टी में कर दिया। और आज सरकार बेशर्मी से कहती है कि बिहार के अंदर नौकरी नहीं है। बिहार के अंदर नौकरी है, जिसको आपने थर्ड पार्टी बनाया है। करने की आवश्यकता है, हम बस केवल थर्ड पार्टी को हटा देंगे। एक बात बताइए, बीजेपी के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं दवा चोर दवा चोर दवा चोर। जीवेश मिश्रा ने एक नोटिस भेजा है और कहा है कि ये चोर वाला अगर वो वापस नहीं लेते बयान तो मैं मानहानि का केस ठोकूंगा। तो ठोकिए ना भाई, ठोकिए मानहानि का केस। कोई मना किया? दवाई चोर है, आप दवाई चोर है, आपके पिताजी चारा चोर हैं, आप भी कहिए। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, आपके पिताजी चारा चोर हैं और आप दवाई चोर हैं। 7,000 का जुर्माना कोर्ट किसको लगाया है? 7,000 का जुर्माना कोर्ट किसको लगाया है? और आपको बेल दिया है और आपकी दवाई पी के लोग बच्चा मर गया, तो आपके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो सरकार में है तब तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार ऐसे माफियाओं से भरा हुआ है जो दवाई चोरी कर रहा है, जो शिक्षा को लूटने का काम कर रहा है, जो नौकरियों में पर्चा लीक करने का काम कर रहा है, जो बालुओं में टेंडर को लीक चोरी करने गड़बड़ी करने का काम कर रहा है। आज रोड का उद्घाटन होता है, कल रोड बैठ जाता है। तो ये सरकार जो है वो भ्रष्ट लोगों की सरकार है, ये सरकार बेईमानों की सरकार है। इस सरकार से बिहार की जनता ने अपनी अपेक्षा खो दी है और ये तय हो गया है कि बिहार अब नए मुख्यमंत्री की तलाश में आगे बढ़ चुका है और युवा नेतृत्व बिहार को मिलने जा रहा है। और माननीय तेजस्वी यादव जी अब बिहार को नेतृत्व करने को तैयार हैं और बिहार की एक एक युवा, एक एक सभी वर्ग के लोग अब जो है इस सरकार, निकामी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतारू हो चुके हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं सपना मत देखिए, मोदी और शाह घूमेंगे सारा माहौल बदल जाएगा। नहीं, घूमने से अगर माहौल बदल जाएगा तो घूम जाइए। हमारे लोगों का तो सवाल है कि नौकरी होनी चाहिए। आपको हम नौकरी के मुद्दे पर लेकर आ रहे हैं, आप बताइए कि नौकरी कहाँ है? आप 20 साल से बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं, सहयोगी दल बनकर मलाई चाट रहे हैं और आज भी बिहार के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे नीचे है, तो आपने बिहारियों को और बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाकर रख दिया। आपने ये किया है कि आपने अडानी की दलाली कर इंडस्ट्री लगाएंगे आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, और यहाँ से लेबर लेकर जाएंगे, तो ये बिहारी अब होने नहीं देगा। इंडस्ट्री यही लगेगी और यही विकास होगा।
अमित शाह बिहार में बोल करके गए हैं कि इस बार ऐसे जीतेंगे कि तेजस्वी अगली बार जीतने का सपना भी, चुनाव लड़ने का सपना नहीं देख पाएगा। देखिए अगली बार अमित शाह जी बिहार का दौरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या बात क्योंकि जब ये सरकार जाएगी क्या बिहार बात से, है? सुन लीजिए मैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अरे अमित जब शाह- सरकार अमित- बिहार से गई हाँ। तो केंद्र की बैसाखी की सरकार भी चली जाएगी। ये तो अभी जनता दल यूनाइटेड में देखिए ना भाई, भागा भागी मचा हुआ है, सब एक दूसरे को छोड़ के भाग रहा है। मतलब केंद्र की सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं। सैकड़ों दर्जनों नेता अभी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, आने दीजिए ना चुनाव का परिणाम। बिहार चुनाव, बिहार देश की राजनीति तय करता है और आगे पहले भी तय करता है और आगे भी तय करेगा। ये बिहार का जो चुनाव परिणाम आ रहा है नवंबर में, उस चुनाव परिणाम के बाद केंद्र की सत्ता भी हिल जाएगी और केंद्र की बैसाखी वाली सरकार भी गिर जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। एकदम निश्चित बोल रहे हैं।